नमस्कार दोस्तों, मैं भक्ति सागर आरएस चैनल के माध्यम से आप लोगों को भारत के भारतीय किसान की भारतीय खेती दिखाने चल रहा हूं, जो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान तरीके से उगाई गई आलू की खेती आपके सामने है। देखिए कितनी सुंदर खेती है। पहले किसान इस खेत में आते हैं और इसको देखते हैं, मानसून के हिसाब से खेत की रख रखाव को देखते हैं, नरमी को देखते हैं, इसकी गर्मी को देखते हैं। गर्मी को देखते हुए तब किसान आकर के इस खेत की जुताई को करते हैं। कि जुताई को करते हुए अपने सब कुछ को ध्यान देते हुए तब किसान बाज़ार से आलू का बीज खरीद कर लाता है और आलू का बीज रखता है घर में 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए। और उसके बाद किसान 3 दिनों तक इस खेत की मिट्टी को उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए थोड़ा खेत को मिट्टी को सुखाता है। और मिट्टी जब सूख कर भुरभुरी हो जाती है दोस्तों, तो क्या करता है किसान, इसमें कंपोस्ट खाद की व्यवस्था करता है। कंपोस्ट खाद जैसे गोबर की खाद जैसे बैल का खाद, बैल की गोबर हुआ या बकरी का गोबर हुआ या भेड़ का गोबर हुआ या गाय का गोबर हुआ, यानी कि कहने का मतलब कोई अन्य जीव का गोबर इकट्ठा करके किसान इस खेत में लाता है और इस खेत को इतनी बढ़िया से गोबर की खाद को एकत्रित करके छींटता है। छींटने के बाद दोस्तों क्या करता है, फिर इस खेत को बढ़िया से जुताई करता है। जुताई करने के बाद मात्रा के अनुसार डीएपी, जिंक, यानी कहने का मतलब यूरिया, यानी कहने का मतलब ज़मीन को ताकत देने वाली उर्वरा शक्ति को डालता है। वह भी मात्रा में डालता है जो इसका मानक है। जैसे खेत का मानक है 1 बीघा 2 बीघा 10 बिस्सा 5 बिस्सा, उसी मानक पे किसान अपने क्षमता अनुसार खाद की व्यवस्था करके खेत में पहले डालता है। डालने के बाद किसान क्या करता है, तो उस आलू के बीज की तरफ ध्यान देता है। और जब बीज को देखता है, छोटा छोटा आलू में अंकुर निकल आता है, तो उस अंकुर को देखते हुए बचाव करते हुए उस आलू को 2 भाग 3 भाग 4 भाग में काटता है और 4-5 टुकड़े करके फिर किसान उस टुकड़ों को खेत में लेकर आता है और एक कियारी बनाता है, एक लाइन खींचता है। लाइन खींचने पर उसी लाइन में आलू का बीज रखते हुए किसान ध्यान देते हुए अगली 6 महीने तक का संशोधित करते हुए किसान उस आलू के बीज को मिट्टी से ढकता है। ढकने के बाद किसान अपने घर को चला जाता है। फिर 2 दिन बाद 1 दिन बाद किसान फिर आता है और खेत को देख करके किसान क्या करता है दोस्तों, किसान सिर्फ यही करता है कि मिट्टी के क्षमता अनुसार उस आलू के बीज में पानी डालता है। पानी को जब देता है किसान, तो आलू का बीज गर्मी और ठंडी पा करके बहुत तेज़ी से और खाद की उर्वरा शक्ति पा करके बहुत तेज़ी से जमाव लेता है। और इतनी बढ़िया जमाव लेता है कि मोटे मोटे पेड़, खूब बढ़िया बढ़िया पेड़ जमा हो करके जाम जाता है। और ये देखो इतनी बड़ी बड़ी कल्लादार पेड़ होता है जब, तब आलू एकदम खेत में घने की तरह बिखर जाता है। और किसान फिर व्यवस्था करता है उसमें 1 महीने या 20 दिन या 25 दिन के बाद किसान फिर डीएपी वगैरह क्षमता अनुसार जो खाद की ज़रूरत है, जो जिंक की ज़रूरत है, जो दवा की ज़रूरत है, उस दवा को डाल करके किसान फिर फावड़े की मदद से उस जामे हुए आलू के पेड़ को फिर से ढकता है और उसकी डुड़ही को और मोटा कर देता है, जिससे किसान का आलू की विकास हो, तो डुड़ही में अंदर ही अंदर आलू रहे। जब आलू अंदर रहेगा तो एक आलू हरी नहीं होगी, इसलिए खूब किसान मेहनत करके मोटी डूढ़ा बांधता है। और किसान डूढ़ा बांधने के बाद उसकी सिंचाई करता है, देख रेख करता है, पशु पक्षियों से बचाता है, दवा का छिड़काव करता है, गांव देश से बचाता है, जीव जंतुओं से बचाता है। जीव जंतुओं से बचाते हुए किसान फिर
अपने समय निर्धारित समय पर 3 महीने 4 महीने के बाद उसको बढ़िया से खोदता है। खोदने के बाद उस आलू को ले जा कर के बाज़ार में बेचता है। बाज़ार में बेचने के बाद जो पैसा पाता है, जिस उस पैसे को जहाँ जहाँ से आलू लिया है, खाद लिया है, पानी लिया है, उसको वापस देता है। और जो बचता है दोस्तों, उस पैसे से वह किसान अपना परिवार चलाता है। परिवार चलाते हुए किसान उससे पैसों को फिर बचाता है। अगले वर्ष फिर आलू को खेत में बोने की व्यवस्था करता है। यही है किसान की अंतिम खेती। किसान की यही है रोज़मर्रा की खेती। किसान की यही है रोज़ रोज़ की दिनचर्या। इसी के साथ आप किसान हैं तो किसान के विषय में ज़रूर सोचें। जय हिंद, जय भारत।